हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर मेरे चैनल राकेश बैंकिंग लर्निंग में। हम लोगों ने बहुत सारे सब्जेक्ट को डिस्कस किया है, पॉइंट्स को डिस्कस किया है, कस्टमर बेनिफिट्स को डिस्कस किया है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेल्स प्रोसेस। सेल्स प्रोसेस बैंकिंग में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपको पता है कि दिन के अंत में आपकी प्रोडक्टिविटी को लेकर बहुत सारी बातें होती है। सेल्स प्रोसेस फॉलो करने के क्या तरीके हैं, ये बहुत ज़रूरी है जानना, और आज मैं इसी को आपको बताने वाला हूँ। आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, आगे भी मैं आपको दूसरे सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करूँगा। सेल्स प्रोसेस दोस्तों यही तरीका है जिससे आप अपने प्रोडक्टिविटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इसमें आपको फॉलो करना है एक रूल को, जिसमें आपको पी पी ए पी एच सी को फॉलो करना है। P stands for prospecting, next P stand for preparation, A stand for action, H stands for handling of customer query, and C stands for closure, which may lead to follow-up dates. आप प्रोस्पेक्टिंग जितने अच्छे तरीके से करेंगे, आपकी प्रिपरेशन जितनी बढ़िया होगी, उतनी ही अच्छी आपकी क्लोजर होगी। क्योंकि दोस्तों देखा गया है कि आपका क्लोजर रेशियो 30 to 40% का होता है, इसीलिए आपका प्रोस्पेक्टिंग रेशियो बहुत ज़्यादा हायर साइड में रहना चाहिए। ये आपके फनेल का सबसे बड़ा जगह है जहां आप नंबर ऑफ कस्टमर को आइडेंटिफाई करते हैं, उनके लिए प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन करते हैं। सो आपका प्रोस्पेक्टिंग बहुत स्ट्रांग और डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। दूसरा चीज़ जरूरी है कि आपका प्रिपरेशन मतलब प्री कॉल होमवर्क बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आपकी ए यानी एक्शन जो है, जहाँ पे आप अपॉइंटमेंट फिक्सिंग करते हैं और साथ ही साथ मीटिंग करते हैं, वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि आप यहीं पे अपने काम को आगे बढ़ाते हैं जो आपके क्लोजर को बढ़ाता है। इम्पॉर्टेंट पार्ट दोस्तों, सिर्फ वो एक्शन में आपके लिए इम्पॉर्टेंट है 10 to 20 सेकेंड्स, क्योंकि कस्टमर 10 to 20 सेकेंड्स में ही आपको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, वो समझ जाते हैं कि उनको आगे कितनी बात करनी है। इसीलिए ये एक्शन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसको फॉलो कीजिए। और कस्टमर जब आप सेल्स प्रोसेस में 80-20 रूल को बहुत ही ज़्यादा फॉलो कीजिए। 80-20 रूल मतलब आप जब किसी मीटिंग में बैठे हैं तो आप 80% कस्टमर को बोलने देंगे और 20% ही आप बोलेंगे। जब आप 80% एक कस्टमर को बोलने की छूट देंगे या बोलने का मौका देंगे, तो वो आपसे अपनी सारी रिक्वायरमेंट, सारी चीज़ें, गोल, उनकी क्या प्लानिंग है, वो सारी चीज़ बताएंगे, अपने प्रॉब्लम्स को बताएंगे। तभी आप रेस्ट 20% टाइम में उनको एक सही सॉल्यूशन दे सकते हैं, और ये ऐसा सॉल्यूशन होगा जो उनके लिए बहुत काम का होगा और आपके लिए प्रोडक्टिविटी बड़ी अच्छी हायर साइड में जाएगी। सो दोस्तों, आप इस प्रोसेस को मतलब पी पी ए पी एच सी को फॉलो कीजिए, और फॉलो करने के बाद 80-20 मतलब 80% आपके कस्टमर बोलेंगे, 20% आप बोलेंगे। इस चीज़ को फॉलो कीजिए। मैं अगले एपिसोड में आपको डिटेल्स में प्रोस्पेक्टिंग के बारे में बताऊंगा, प्रिपरेशन के बारे में बताऊंगा, कैसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते हैं, कस्टमर को क्वेरी को हैंडल करते हैं बताऊंगा। ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली आपके प्रोडक्टिविटी को हायर साइड में ले जाएगी। मैं आपको प्रोसेस के बारे में बताऊंगा, कैसे गोल्डन प्रोसेस को फॉलो करते हैं, कैसे प्लैटिनम प्रोसेस को फॉलो करते हैं। ये सारी चीज़ें अगले एपिसोड में आऊँगा और बताऊंगा आपको। तब तक आप इसको फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।